Assalamualaikum guys, today our topic of discussion is human capital productivity and wages। तो सबसे पहले हम लोग ह्यूमन कैपिटल की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इसमें आपको मैं 2 से 3 डेफिनेशंस डिक्टेट कर दूंगी। आप लोगों को जो भी जल्दी आसान लगे या जल्दी याद हो रही है तो आप लोग वो याद कर सकते हैं। नोट्स शेयर करने का मतलब ये होता है कि आप लोग अपने असाइनमेंट्स या नोट्स बना लें और इसको याद कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मिचेल पार्किन की। ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द स्किल एंड नॉलेज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन जो कैपिटल है इसमें हमारे पास आ जाते हैं स्किल और नॉलेज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स के जो हम लोग यूटिलाइज करते हैं फर्दर प्रोडक्टिविटी के लिए। ह्यूमन कैपिटल इज़ अ एट्रीब्यूट ऑफ अ पर्सन दैट आर प्रोडक्टिव इन सम इकोनॉमिक कंटेक्स्ट। इसमें सेकंड वाली में है कि क्या ह्यूमन कैपिटल जो है ना वो पर्सनस एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि प्रोडक्टिव होते हैं इकोनॉमिक कंटेक्स्ट के लिए। ह्यूमन कैपिटल इंक्लूड्स एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किल्स एंड हेल्थ केयर ऑफ वर्कर्स एंड द वैल्यू दैट दे ब्रिंग टू द कंट्रीज इकोनॉमी। तो यहाँ पर उसने कहा कि ह्यूमन कैपिटल में एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किल और हेल्थ केयर आ जाती है वर्कर्स की, जो कि वैल्यू लाती है कंट्रीज़ की इकॉनमी में। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती हैं कंप्यूटर, रीडिंग राइटिंग स्किल हो गए। उसके बाद मैथ स्किल्स, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, एक्टिंग एट्सेट्रा। नेक्स्ट है जी प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी में हमारे पास है अ मेजर ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ अ पर्सन, मशीन, फैक्ट्री, सिस्टम एट्सेट्राज इन कन्वर्टिंग इनपुट्स ऑन टू यूज़फुल आउटपुट्स। तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं एफिशिएंसी, किसी भी पर्सन की, मशीन, फैक्ट्री, सिस्टम वगैरह जिसको हम लोग जिसके ज़रिए हम लोग ना इनपुट्स को कन्वर्ट करते हैं यूज़फुल आउटपुट्स में। द रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ आउटपुट एंड अमाउंट ऑफ इनपुट्स नीडेड टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। तो जो हम क्या यहाँ पे हम कह रहे हैं कि रिलेशनशिप होता है इनपुट और आउटपुट के दरमियान के में, जो हम लोगों को प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जिनकी ज़रूरत होती है। आगे है लेबर प्रोडक्टिविटी। लेबर प्रोडक्टिविटी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं आउटपुट पर यूनिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ एट वर्क। आउटपुट पर यूनिट को अगर हम नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास लेबर प्रोडक्टिविटी आ जाती है। अच्छा, आगे लेबर प्रोडक्टिविटी का हमारे पास दूसरा फार्मूला है टोटल प्रोडक्ट रियल जीडीपी में नंबर ऑफ़ वर्कर्स पर आवर। तो टोटल प्रोडक्ट जो जीडीपी में हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ वर्क जो वर्कर्स आवर्स में वर्क कर रहे हैं। जिसमें जी हमारे पास है अ वेज में बी डिफाइंड एज अ सम ऑफ मनी पेड अंडर कंट्रैक्ट बाय एन एम्प्लॉयर टू अ वर्कर फॉर द सर्विस रेंडर्ड। तो यहाँ पे हमारे पास अमाउंट ऑफ मनी होती है जो कि वर्कर को कोई भी एम्प्लॉयज़ वो होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। एम्प्लॉयज़ मींस जो काम कर रहे हैं, वर्कर जो कि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और एम्प्लॉयर वो होता है जो कि एम्प्लॉयज़ को रखता है, हायर करता है एम्प्लॉयज़ को। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि वो अमाउंट ऑफ मनी होती है जो कि जो एम्प्लॉयर है ना वो वर्कर को पे करता है उसकी सर्विस देने के बदले में। सर्विस रेंडर्ड मतलब जो उसने सर्विसेज दी हैं उसमें जो मनी उसको पे कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, वो हम उसको वेज का नाम देते हैं। वेजेस में हमारे पास मिनिमम वेजेस का कंसेप्ट है, फेयर वेजेस का, लिविंग वेजेस का। वेजेस में हमारे पास आगे 2 टाइप आ जाती हैं, एक्सटर्नल वेजेस और इंटरनल वेजेस। एक्सटर्नल वेजेस में हमारे पास लेबर मार्केट, कॉस्ट ऑफ लिविंग, सोसाइटी, इकोनॉमी, गवर्नमेंट लेजिस्लेशन। और इंटरनल में हमारे पास आ जाती है बिजनेस स्ट्रेटजी, जॉब एवोल्यूशन और द एम्प्लॉय। नेक्स्ट है जी हमारे पास ह्यूमन कैपिटल अ मीन ऑफ प्रोडक्शन इनटू विच एडिशनल इन्वेस्टमेंट यील्ड एडिशनल आउटपुट। मीन ऑफ प्रोडक्शन होता है जिसमें हमारे पास एडिशनल इन्वेस्टमेंट से ना हम लोग एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। आगे ह्यूमन कैपिटल इज़ सब्स्टिट्यूटेबल बट नॉट ट्रांसफरेबल लाइक लैंड एंड लेबर। सब्स्टिट्यूटेबल का मतलब यहाँ पे ये है कि ह्यूमन कैपिटल को हम एक काम की जगह पे दूसरी काम लगा सकते हैं। मतलब अगर ह्यूमन कैपिटल को हम यूटिलाइज़ करके प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो कुछ ह्यूमन कैपिटल्स हैं जैसे एम्प्लॉयर्स हैं उनको उनके काम में तब्दीली आ सकती है। उनके काम जो है वो काम जो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं उनको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। उन अलग-अलग सर्विसेज पे एक ही एम्प्लॉय को रखा जा सकता है थोड़ी सी स्किल और ट्रेनिंग के बाद, लेकिन ये जो ट्रांसफरेबल नहीं हो सकते। ह्यूमन कैपिटल जो होता है ना ये ट्रांसफरेबल नहीं हो सकता, ये एक जगह जैसे कि लैंड और लेबर हो सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास ह्यूमन कैपिटल मॉडल।
ह्यूमन कैपिटल में हमारे पास सबसे पहले रिसोर्सेज आ जाते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, फिर उसके बाद उन्हें एजुकेशन और ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उससे आउटकम्स लिए जाते हैं, मतलब प्रोडक्शन ली जाती है। तो अब आउटकम में हमारे पास अगेन रिसोर्सेज आ जाते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेसेस आ जाते हैं और अर्निंग आ जाती है आउटपुट की। तो यहाँ पे हम ह्यूमन कैपिटल मॉडल में प्रोडक्टिविटी और वेजेस को पढ़ रहे हैं। तो ह्यूमन कैपिटल इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, अ की ड्राइवर ऑफ फैमिली इनकम एंड इकोनॉमिक वेलबिंग। जो हमारे पास ह्यूमन कैपिटल है, जो लोग काम कर रहे होते हैं, वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है और ड्राइवर होता है किसी भी फैमिली को चलाने के लिए ह्यूमन कैपिटल यूटिलाइज़ किए जाते हैं। और इसमें इकोनॉमिक वेलबींग भी शामिल है। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक वेलबींग के लिए बेटर ह्यूमन कैपिटल का होना भी ज़रूरी है। The employment and earning tragedies that individuals face over their adult lives are intimately linked to the formation of skills during childhood and the continuing investment in the skills later in the life। तो यहाँ पर वो ये कह रहा है कि जो अर्निंग और एम्प्लॉयमेंट ट्रेजिडीज़ होती हैं ना, ये किसी भी वर्कर के लिए, किसी भी इंसान के लिए जो वो फेस करता है वो अपनी लाइफ में, वो इंटीमेटली उसका वो लिंक करती है स्किल फॉर्मेशन में और उसकी चाइल्डहुड में जो वो स्किल चाइल्डहुड में वो जो भी स्किल सीखता है उससे लिंक्ड करती है और ये आगे भी कंटिन्यू प्रोसेस होता है लाइफ में। बट दे आल्सो डिपेंड ऑन लेबर मार्केट। ये लेबर मार्केट कंडीशंस तो ये लेबर मार्केट कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है कि स्किल्स कैसे होंगे लेबर के, या ह्यूमन कैपिटल कैसा हमें प्रोवाइड किया जा रहा है, एंड इंस्टीट्यूशंस, और जो इंस्टीट्यूशंस है वो किस तरह से ह्यूमन कैपिटल को अफेक्ट कर रहे हैं। मतलब कि लेबर मार्केट्स और जो इंस्टीट्यूशंस है हमारे पास, वो किस तरह से ह्यूमन कैपिटल को अफेक्ट कर रहे हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। आवर रिसर्च इन दिस एरिया सीक्स टू एडवांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पे वो ये कह रहा है कि हमारी जो रिसर्च है ना, वो ये देख रही है कि जो एडवांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हाउ इट रिलेट्स टू सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, के ये किस तरह से सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से रिलेट कर रही है। इट्स रोल इन ड्राइविंग फैमिली इनकम को चलाने के लिए क्या रोल होता है ह्यूमन कैपिटल का इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पे वी इन्वेस्टिगेट द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली एजुकेशन एंड लेबर मार्केट पॉलिसीज़। यहाँ पे हम लोग इम्पोर्टेंस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं फैमिली की, एजुकेशन की, लेबर मार्केट पॉलिसीज़ की, लो स्किल की, हाई लो पे की, और कंसिडर कर रहे हैं हाउ लेबर मार्केट कंडीशंस के किस तरह लेबर मार्केट कंडीशन और इंस्टीट्यूशन से शेप द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल, कैसे ह्यूमन कैपिटल में और प्रोडक्टिव में और वेजेस में कैसे रिलेशनशिप क्रिएट कर सकती हैं लेबर मार्केट्स और अदर इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास सोर्सेज में आ जाता है एजुकेशन, हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन, इंफॉर्मेशन। एजुकेशन में हमारे पास तालीम आ जाती है, हेल्थ में सेहत, ऑन द जॉब ट्रेनिंग जॉब के दौरान जो ट्रेनिंग दी जा रही है काम करने के लिए, माइग्रेशन, लेबर एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं काम करने के लिए, इंफॉर्मेशन, उनके पास कितनी मालूमात है। आगे हमारे पास जो ह्यूमन कैपिटल में आ जाता है स्किल्स, पीपल, रोल्स। इन द अर्ली 90s द अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थॉडर डब्ल्यू स्कर्ट्स ने जो क्वाइन किया है टर्म ह्यूमन कैपिटल को रेफर टू द स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव नॉलेज स्किल्स पोजेस्ड बाय वर्कर। कोई भी वर्कर जो कि प्रोडक्टिव नॉलेज और स्किल्स रखता है, पोजेस करता है, तो उसको हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। जी हमारे पास एफिशिएंसी वेजेस एंड इट्स थ्योरीज। तो सबसे पहले हम चलते हैं एफिशिएंसी वेजेस थ्योरीज आर आल्सो प्रेजेंटेड एज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ रिजिड वेजेस की एक्सप्लेनेशन एफिशिएंसी वेजेस में दी जा रही है। तो यहाँ पे हमारे पास है कि अकॉर्डिंग टू द थ्योरी के मुताबिक इफ़ लेबर आर गिवन हायर वेजेस एंड लो if laborers are given higher wages, the labor become more productive. Lower wages, productivity fall, leading to reduce profit of producers। तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि इस थ्योरी के मुताबिक जिस भी वर्कर की वेज ज़्यादा होगी वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, लोअर वेजेस से जो है वो प्रोडक्टिविटी फॉल करती है और जो कि प्रोड्यूसर्स के प्रॉफिट को रिड्यूस कर देती है, कम कर। There are so many efficiency wages theories. The first efficiency wages theory applies in case of developing countries। जो first efficiency wages theory है वो developing countries में apply होती है। The wage determine the nutritional standard of the worker। nutritional standard है वो determine करता है किसी भी worker की wage। The labor who gets better wage he will be able to have higher nutritional level। जो भी लेबर ज़्यादा wages हासिल कर रहे हैं, ज़्यादा अमाउंट में उनको मनी मिल रही है अपने काम के बदले में, he will
विल एबल टू हैव हायर न्यूट्रिशन, तो उनका जो न्यूट्रिशनल लेवल होगा वो भी हायर होगा, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होगा, क्योंकि ज़्यादा पैसे होंगे तो लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होता है लेबर का, तो वो उनका जो न्यूट्रिशनल लेवल होगा उससे वो भी बेहतर होगा। दिस विल इम्प्रूव हिज हेल्थ, जिससे उनकी हेल्थ इम्प्रूव होगी, स्टैंडर्ड मेकिंग हिम मोर प्रोडक्टिव, जो जब उन लेबर की हेल्थ इम्प्रूव होगी तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, ज़्यादा काम कर सकें, तो वो कह रहे हैं कि उससे वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे। सेकंड, एफिशिएंसी वेज थ्योरी विच इज़ अप्लाइड इन केस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में अप्लाई होती है। इफ़ लेबर्स आर गिवन हायर वेजेस, अगर लेबर्स को ज़्यादा वेजेस दी जाएंगे तो लेबर विल बी हैविंग अ लोअर टेंडेंसी टू लीव द फर्म, तो वो कम रुझान होगा उनको फर्म को छोड़ने में। अगर किसी भी लेबर में को किसी भी फर्म में, फैक्ट्री में ज़्यादा, जहाँ पे किसी भी लेबर को ज़्यादा पे मिल रही होती है तो वो वहाँ पे काम तो नहीं ना करना छोड़ देता, वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी वहाँ पे ज़्यादा काम, बेहतर काम करेगा ताकि उसकी जॉब वहीं पे कायम रहे। तो यही बात वो यहाँ पे करे कि लेबर विल बी हैविंग लोअर टेंडेंसी टू लीव द, फिर वो लोअर टेंडेंसी हो जाती है, रुझान कम हो जाता है फर्म को छोड़ने में। इन सच लाइक सिचुएशंस इफ़ लेबर्स आर गिवन हायर वेजेस, अगर लेबर्स को हायर वेजेस दी जाएंगी, दे विल रिमेन अटैच्ड विद वन फर्म रेदर बीइंग मोबाइल, कि वो अपनी एक फर्म से अटैच रहेंगे, और मोबाइल मतलब एक जगह से दूसरी जगह मोबिलिटी मूव नहीं करेंगे, वो अपनी फर्म के लिए काम करेंगे। थर्ड, एफिशिएंसी वेज थ्योरी स्टेट्स फर्म टू इट्स दैट द वेजेस गिवन बाय द फर्म टू इट्स वर्कर्स, जो भी वेजेस फर्म्स अपने वर्कर को देती है, रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ वर्किंग फोर्स एम्प्लॉयड बाय द फर्म, तो वो ये रिप्रेजेंट कर रही होते हैं कि कौन सी टाइप उन्होंने वर्किंग फोर्स की अपने फर्म में एम्प्लॉय की हुई है। इफ़ एनी फर्म रिड्यूस इट्स वेजेस, अगर कोई भी फर्म अपनी वेजेस को कम कर देती है, द बेटर स्किल्ड मैन पावर में शिफ्ट टू द फर्म विच ऑफर द हायर वेजेस, तो जो बेटर स्किल्ड वर्कर्स होते हैं ना, वो एक फर्म से दूसरी फर्म में मोबाइल कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं उस फर्म को जहाँ पे उसको कम वेज मिल रही होती है, और ज़्यादा वेज वाली फर्म पे जाके काम करना शुरू कर देते हैं। द फोर्थ एफिशिएंसी वेज थ्योरी इज़ दिस दैट बिकॉज ऑफ हायर वेजेस द एफर्ट ऑफ वर्कर्स विल बी इम्प्रूव, हायर वेजेस की वजह से जो वर्कर्स की एफ़र्ट है ना काम करने की, वो इम्प्रूव कर जाएगी। देखें, जब ज़्यादा इंसेंटिव्स मिलेंगे, ज़्यादा वेजेस मिलेंगे, ज़्यादा पेज हो जाएंगी किसी भी वर्कर की, तो वो क्योंकि उनको वेजेस ज़्यादा मिल रही होती है तो उनके लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव जॉब होती है, तो वो ज़्यादा खुशी से, ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेंगे। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, अ फर्म कैन नॉट कीप एन आई ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ ईच हिज वर्कर, कोई भी फर्म है ना, इस थ्योरी के मुताबिक कोई भी फर्म है वो भी हर वक्त अपने वर्कर की परफॉर्मेंस पे ना नज़र नहीं रख सकती। इफ़ फर्म पे हायर वेजेस, अगर फर्म ज़्यादा वेज प्रोवाइड कर देगी टू देयर वर्कर्स, अपने वर्कर को, द पर्पस बिहाइंड इट्स टू इंड्यूस द वर्कर्स नॉट टू वर्क शिर्क, तो इसका मतलब ये होता है कि अपने वर्कर्स को इनकरेज करें कि वो काम करें, ज़्यादा काम करें, और ना कि काम वो कम कर दें। इन अदर वर्ड्स, समटाइम्स इट इज़ इन द interest of firm that they should pay higher wages to worker than equilibrium competitive wages, through it may lead to increase the weight unemployment, तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो फर्म का इंटरेस्ट ये होता है कि जितनी भी कम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम में वेजेस आती हैं, मतलब जो वेजेस होती हैं वो एक हमारी जो इकॉनमी होती है वो एक फोर्सेस के इक्विलिब्रियम पे चल रही होती है, तो यहाँ पे जो वेजेस होती है ना वो भी एक इक्विलिब्रियम से डिटर्मिन होती है। कम्पिटिटिव मार्केट में वेजेस इक्विलिब्रियम से डिटर्मिन होती हैं, तो ये कह रहा है कि अगर वो जितनी डिटर्मिन वेजेस है किसी भी मार्केट में, अगर फर्म उसे थोड़ी सी ज़्यादा प्रोवाइड कर देगी, उनको ज़्यादा वेज दे देगी, तो ये क्या होगा, इससे जो है हमारा वर्किंग वेट अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। अगर आप लोगों ने वेट अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में नॉलेज लेनी है तो आप लोग मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने वेट अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत डिटेल से किया है, एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जो वेट अनएम्प्लॉयमेंट है ना, तो अगर वेजेस ज़्यादा होंगी तो लोग वेट नहीं करेंगे फर्म के लिए, तो वो काम करना स्टार्ट कर देंगे, वेट अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगी। आगे नेक्स्ट है हमारे पास क्रिटिसिज्म, इट इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड ह्यूमन एक्टिविटी अदर देन एज द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़, तो वहाँ यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम लोग अनेबल होते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जो कमोडिटीज़ के से कैसे एक्सचेंज की जा सकती है। नोशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ प्योरली आ क्वान्टिटेटिव वन, जो हमारे पास नोशन होता है कैपिटल एम्प्लॉयड करने का वो क्वान्टिटेटिव होता है। मिसेज द पॉइंट दैट
capital is an independent social force where the creation of social values comes about through its capital accumulation। जो हमारे पास कैपिटल है ना वो इंडिपेंडेंट सोशल फोर्स होती है। ये कैपिटल अकोमुलेशन के जो वैल्यू है ना सोशल वैल्यू की क्रिएशन है उसके मतलब होती है डिड नॉट टेक इनटू द अकाउंट ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। यहाँ पे हम लर्निंग की ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो एक लर्निंग ट्रांसफ़र ये होती है कि एक से दूसरे बंदे ने कोई चीज़ सीख ली, मतलब एक वर्कर से दूसरे वर्कर ने जो कोई चीज़ सीखना उसको हम लर्निंग ट्रांसफ़र कहते हैं कि जो ट्रांसफ़र कर रहा होता है अपनी लर्निंग को बता के या अपने एक्ट से या काम के दौरान। तो वो ये कह रहा है कि हम लोग इसको काउंट नहीं कर रहे हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होती है। डज द ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग रियली कुड इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी। जो ड्यूरेशन होती है एजुकेशन की और ट्रेनिंग होती है वो इंक्रीज़ कर रही होती है प्रोडक्टिविटी, ये भी हम लोग काउंट नहीं कर रहे। तो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।